हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये जानने वाले हैं आविष्कार और उनके आविष्कारक के नाम। आपको मैं ये चैलेंज दे दूं कि शायद ही आपने ऐसा वीडियो देखा होगा जो कि मैं हर एक वस्तु का आविष्कारक का नाम इतने फनी वे में आपको बताऊंगा कि आपको बिना कापी कलम उठाए हुए बस आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपकी जुबान पे एकदम आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं कि जिनको आविष्कार और उनके आविष्कारक के नाम जानना है, प्लीज़ वही इस वीडियो को देखें, अदर हो तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखना शुरू करते हैं। मैं पक्का यकीन और वादा के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो के देखने के बाद आप ना जीके को एकदम फील करने लगोगे। ऐसा आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैंने जितना भी वीडियो में देखा आविष्कार और उनके आविष्कारक के नाम वो मुझे एकदम जुबान पे याद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिना एक बात है और है, बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ऐसा ही मैं आपको एक सीरीज वे में देता चला जाऊंगा। जैसे कि मेरे पास ऐसे ही हमने लगभग कम से कम 100 ऐसे प्रश्नों को तैयार किया है छाट करके, जो अक्सर ही कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जी के पूछा जाता है उनमें आमतौर पे आपको मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको करना क्या होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो इस सीरीज में दिया रहेगा वही उस वस्तु के आविष्कार रहेगा, और जो इस सीरीज में दिया रहेगा दोस्तों वो आपके आविष्कारक का नाम रहेगा। मैं आपको पहले आपको ऐसे दूंगा, जैसे मैंने बोल दिया कार, वास्प, फिर जैसे कि इसके आविष्कारक हैं निकोलस। ठीक, ये तो हमको रटना पड़ेगा ना कि कार जो उसके आविष्कारक हैं निकोलस। यदि हम इसको फनी वे में बना दें, एकदम आम तौर पे मजाकिया भाषा में, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कोई बड़ा वर्ड होता है तो वो हमें जल्दी याद नहीं होता है, या फिर कोई सीरियस किसी वस्तु को याद करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट को तो जल्दी याद नहीं होता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको हम फनी वे में, क्योंकि जैसे आप मूवी देखते होंगे तो उसमें आपको जो अच्छे लगते हैं डायलॉग्स या फिर कुछ अन्य वस्तु या उनके अन्य बातें, तो आपको आपके दिमाग में चली जाती हैं, वो आपको जल्दी निकलती ही नहीं है। ऐसे ही हम इसको फ़नी वे में कर दिए जिससे कि आपको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मेमोरी लिंक रहेगा, जैसे कि किस टॉपिक से जैसे कि कुछ हम उठा लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे निकोलस है तो इसको हम अपने माइंड में रखेंगे निकालो। ठीक है, निकालो पे आप वाक्य प्रयोग कर देंगे, जैसे कि हम लोग मुहावरे में करते हैं ना वाक्य प्रयोग, ऐसे ही। और उसमें दोनों शब्द आविष्कार और आविष्कारक दोनों उस वाक्य प्रयोग में सम्मिलित रहेगा। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आविष्कार, आविष्कारक, पहला है कार वास्प से, तो इसके आविष्कारक है निकोलस। तो हमको बस याद रखना है निकालो। ठीक, निकालो याद रखना है। तो मेमोरी लिंक जो है, जैसे कि हमें याद कैसे रहेगा, तो हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे, आपके पास वाष्प देने वाली कार है जो बहुत वाष्प देती है, आपने बोला बाहर निकालो। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए हम आपको समझाते हैं एक बार फिर से। जैसे कि आप किसी के पास गए और उससे आपने बोला कि आपके पास एक वाष्प देने वाली कार है। जैसे कि मैं ही आपसे कहूँ कि आपके पास है ना जो एक कार है वो वाष्प देने वाली कार है, ऐसा थोड़े है नहीं, लेकिन हम इसको फनी वे में याद करेंगे। आपके पास एक कार है, ठीक, जो वाष्प वाली है और वह बहुत ही वाष्प देती है। तो आप फिर हम बोलें कि उसको बाहर निकालो। ठीक, जो कार है आपके पास उसको बाहर निकालो। तो हो गया ना कि वाष्प वाली कार है जो उसको बाहर निकालो। निकालो से हमारा तात्पर्य हो गया निकोलस। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया, फिर अगला देखते हैं। हम अगले को आपको एक दो प्रश्न करने के बाद आपको ना ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ तो ये प्रश्न बने हैं अच्छे अच्छे। जैसे में देखिए आपको रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी जी हैं। ठीक है, मार्कोनी, तो इसको अपने माइंड में रखेंगे। मार्कोनी को हम ऐसे लिंक बना देंगे दिमाग में, मार्कोनी, मार्कोनी। तो देखिए इसको हम कैसे मेमोरी लिंक में अपने फिट करेंगे। ये थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन देखिए समझ में आ जाएगा। इसमें इसको हो जाएगा कि रेडियो नहीं चलने पर आपने उसे कोहनी से मारा।
रेडियो न चलने पर, जैसे कि मान लीजिए एक कोई रेडियो रखा है, आप उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं चल रहा है, तो आपने उसे कोहनी से मारा, किसको? रेडियो को। तो वही इसमें देखिए दिया है रहेगा कि रेडियो नहीं चलने पर आपने उसे किसको? रेडियो को किससे मारा? कोहनी से मारा। तो हो गया ना कि रेडियो को कोहनी से मारा, मतलब कि रेडियो को कोहनी से मारा। इसका तात्पर्य हो जाएगा कि रेडियो के आविष्कार है मार्कोनी। गाइस समझ में आ रहा है? आइए एक दो प्रश्न और करते हैं। ऐसे हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को छाट के आपके पास लाए हैं। जैसे अक्सर अब अगले प्रश्न को, जैसे कि देखिए गैस लाइटिंग है, ये अधिकतर प्रश्नों में पूछे जाते हैं। गैस लाइटिंग के आविष्कारक कौन है? तो इनके आविष्कारक है मर्डाग। लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे कि गैस लाइटिंग के आविष्कारक मर्डाग है? तो देखिए हम इसको फनी वे में कैसे बनाएंगे, तो बस मर्डाग से है ना, बस डॉग को लेंगे, ठीक, मर्डाग से केवल हम डॉग को ले लेंगे। तो अब देखिए इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे कर रहे हैं। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि गैस लाइटिंग से आप एक डॉग को जला रहे हैं जिससे कि वह मर गया, ठीक। इसमें देखिए इस वाक्य प्रयोग में गैस लाइटिंग आया है, आप किसको जला रहे हैं? एक डॉग को। ऐसा है नहीं, बस माना जा रहा है कि हम बस उसको आमतौर पे फील किया जा रहा है कि इस ऐसा हो सकता है क्या, ठीक। तो इस प्रकार से आपको समझिए आ गया होगा कि गैस लाइटिंग के आविष्कार मर्डाग हैं। तो हम इसको फनी वे में कैसे याद करेंगे? तो फनी वे में आपको पढ़ना है गैस लाइटिंग से आप एक डॉग को जला रहे हैं जिससे वह मर गया, ठीक। मर गया से डॉग मर गया, तो डॉग हो जाएगा मर्डाग और गैस लाइटिंग हो जाएगा गैस लाइटिंग। समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए ट्रांसफार्मर, ये तो महत्वपूर्ण है। ट्रांसफार्मर है, इसके आविष्कारक हैं फैराडे। तो हम लोग क्या होता है ना, रटते हैं ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हैं फैराडे फैराडे फैराडे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम आपको बता दें, आपको आज से एक काम करना है। वीडियो देखने के बाद आपको बस वाक्य प्रयोग याद करना है। फैराडे में से बस फ्राइडे निकाल सकते हैं, फैराडे या फिर फ्राइडे को हम कन्वर्ट करेंगे, फैराडे को कन्वर्ट करेंगे फ्राइडे में, ठीक है। अब करेंगे क्या, आगे देखिए इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो वाक्य प्रयोग में करेंगे तो देखिए मेरे गांव का ट्रांसफार्मर जो है ना फ्राइडे से खराब हो गया है, ठीक। जैसे कि आपको याद करना हो तो आपके गांव का या फिर मेरे गांव का एक ट्रांसफार्मर लगा है जो फ्राइडे से खराब है, फ्राइडे से खराब है, आपको याद कर लेना है। अब कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन है, तो आपको आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि मेरा एक गांव है ना, उस गांव में ट्रांसफार्मर लगा है जो कि फ्राइडे से खराब है। फ्राइडे, फ्राइडे से आपका संबोधित हो रहा है फैराडे, इसलिए ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हो जाएंगे फैराडे। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न। ऐसे ही आपको हम एक श्रृंखला रूप से देते चले जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, आइयो शायद पार्ट 3 तक आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब एक वीडियो में आपको 30 ऐसे आविष्कार और आविष्कारक के नाम दे दिए जाएंगे जो कि अन्य एग्जाम के लिए बहुत पर्याप्त हैं। जैसे देखिए अब आपका है साइकिल, साइकिल के आविष्कार आपको याद करना पड़ेगा कि मैकमिलन, साइकिल के आविष्कारक मैकमिलन, साइकिल के आविष्कार मैकमिलन। लेकिन हम आपको आज बता दें, आपको अभी ये नहीं पढ़ना है, आपको बस मैकमिलन को तोड़ लेना है। किसको? मैके मिलने, मैके मिलने, आपको बस ये याद करना है। तो अब भाई ये याद कर लिए तो आपको बनाना कैसे है, तो देखिए हम लिखे हैं एक लड़की साइकिल से मैके जा रही थी, क्या करने? मिलने के लिए। तो अब हो गया ना कि साइकिल से जा रही थी मिलने के लिए, आपको बस तो यही वर्ड का उपयोग करना था। साइकिल से जा रही थी एक लड़की, कहाँ पे? मायके, क्या करने? मिलने जा रही थी। तो हो गया, मैकमिलन को हम लोग तोड़ा ही है मैके मिलने में, इसलिए साइकिल से जा रही थी मैके मिलने। एक लड़की साइकिल से जा रही थी मैके मिलन, मैके मिलने। तो इस प्रकार हो गया कि साइकिल के आविष्कारक, बोलिए,
मैकमिलन। हाँ, एकदम आप लोग को आज फील करा देंगे, एकदम अच्छे से सिखा देंगे इस वीडियो में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्बन पेपर। कार्बन पेपर जानते हैं ना, छोटे थे हम लोग तो जो जिस पे लिखते हैं ऊपर से तो फिर नीचे वो कापी छपती जाती है, वही इसी को कार्बन पेपर। इसके आविष्कारक हैं राल्फ वेजवुड। राल्फ वेजवुड। अब भाई इतना बड़ा नाम है, इसको याद कैसे करेंगे? आपको याद नहीं करना है, नहीं याद करेंगे तो भूल जाएंगे, याद मत कीजिए। देखिए, कार्बन पेपर के आविष्कारक राल्फ वेजवुड, तो बहुत बड़ा नाम है। इसको छोटा में तोड़िए, रफ करके भेजू। राल्फ वेजवुड, रफ करके भेजू। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए अब इसको कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, रफ करके भेजू को। हम इसको फनी वे में देखेंगे तो देखिए, एक लड़की को आपने, जो भी लोग आप व्यूअर हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने में फील कीजिएगा। एक लड़की को आपने बोला ना कि कार्बन पेपर पे, कौन से पेपर पे, कार्बन पेपर पे लव लेटर रफ करके भेजू। ठीक, ऐसा है नहीं, लेकिन आपको बस फील करना है, आपको याद करने के लिए कि एक कार्बन पेपर पे आपने एक लड़की से बोला ना कि कार्बन पेपर ये है, उस कार्बन पेपर पे तुम ना लव लेटर रफ करके भेजू। तो इस प्रकार से देखिए आपका मिल गया कार्बन पेपर, और इसके आविष्कारक हैं रफ करके भेजू। तो इसको हम किस में तोड़े थे, राल्फ वेजवुड, रफ करके भेजू। आ रहा है ना समझ में? यदि आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आइए देखिए, यदि किसी को डाउट भी होगा तो हम आगे चलकर क्लियर कर लेंगे। यदि आपको समझ में वैसे आ ही रहा होगा, समझ में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के आविष्कारक कौन है? तो देखिए हार्ले मशीन कंपनी। हार्ले मशीन कंपनी लिखा है, ये कंपनी। तो इसको हमने देखिए कैसे बनाएंगे अपने माइंड में। हाल ही मशीन, हार्ले मशीन कंपनी को हम कह सकते हैं, हार्ले मशीन को क्या कह सकते हैं? यदि हम इसको मजाकिया वर्ड में बनाना चाहें, एकदम हंसते हंसते, तो हम बना सकते हैं ना कि हाल ही मशीन, हार्ले मशीन को कह सकते हैं हाल ही मशीन। भाई ध्यान दीजिए, कहाँ देख रहे हैं, हार्ले मशीन को बोल सकते हैं हाल ही मशीन। अब देखिए, अब इसको लिंकअप कैसे करेंगे किसी सेंटेंस के साथ, तो देखिए हो जाएगा, आपकी मम्मी ने आपको बोला वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ कर दो, तो आपने बोला खराब है। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि मम्मी वॉशिंग मशीन खराब है। तो फिर मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया? मम्मी बोली कैसे खराब हो गया, हाल ही में तो कंपनी में दिखाए थे। नहीं समझे? अब समझिए, जैसे कि हार्ले मशीन आविष्कारक है वॉशिंग मशीन के, तो हमने हार्ले मशीन को किस में तोड़ा था? हाल ही मशीन। ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे जिनके माइंड थोड़ा तेज होंगे। देखिए हमने किसको किस में प्रयोग किया है? प्रयोग किया है कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कर दो। ठीक है, तो आपने बोला कि मम्मी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। तो मम्मी बोली कैसे? अभी हाल ही में तो हमने कंपनी में दिखाया था। ये शब्द तो याद हो गया आपको। अब देखिए इसमें से बस लेना क्या है कि वॉशिंग मशीन के आविष्कारक हैं हाल ही मशीन। ऐसा तो होगा नहीं, हाल ही मशीन। अब इसको हम किस में तोड़े थे? किसको तोड़े थे हाल ही मशीन में? हार्ले मशीन कंपनी को तोड़े थे। तो इस प्रकार से हो गया ना कि वॉशिंग मशीन के आविष्कारक हार्ले मशीन कंपनी। भाई बताइएगा, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझेगा तो पैसा वापस हो जाएगा एकदम। ऐसे ही 9वां प्रश्न में देखेंगे तो 9वां में देखिए दिया गया है कि 9 नंबर पे टायर
इसके आविष्कारक के नाम है डनलप। टायर जो कि 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, साइकिल में, यातायात वाहनों में लगता है, वही टायर, इसके आविष्कारक है डनलप। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए डनलप दिया है, ठीक है, याद नहीं होगा, लेकिन इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो डनलप को बोल देंगे डायन लप। डायन लप, अब हमको ये याद रखना है, डायन लप को। अब देखिए, अब आपको पहले ही जैसे प्रश्नों को जैसे अब बदलते थे ना वाक्य प्रयोग में, फनी वे में, मजाकिया तरीका में, इसको भी बदल देंगे। क्या करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे टायर पर आप बैठे कुछ नहीं हुआ, एक डायन बैठी तो लप गया। मतलब कि देखिए कोई टायर है, ठीक, उस पर आप बैठे यदि, तो वो टायर को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वही एक डायन, डायन समझते हैं ना, हाँ वही डायन बैठी तो वो लप गया, अर्थात एक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपको हम बता दें ये याद करने का एक तरीका है जो कि हंसी मजाक में आपको याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, टायर के आविष्कारक हैं डनलप, इसको तोड़ेंगे हम डायनलप में और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, टायर पर यदि आप बैठे तो आपको कुछ नहीं हुआ, टायर को, ठीक, टायर पे आप बैठे हैं तो टायर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही जब एक डायन बैठी तो टायर लप गया, अर्थात डनलप, डायन लप, ये वो बना था किसे, डनलप से। ओके, ऐसा ही देखिए प्रश्न 10वां नंबर पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं वीडियो देख करके या आपका टाइम खराब हो गया, नहीं, आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। जैसे ये देखिए बिजली का पंखा का आविष्कार व्हीलर है, ठीक, व्हीलर है, इसको हम तोड़ सकते हैं कि हिल रहा है, हीलर को तोड़ सकते हैं अपने भाषा में, हिल रहा है। ओके, अब इसको वाक्य प्रयोग कीजिए, तो वाक्य प्रयोग बड़ी सिंपल है, बिजली का पंखा हिल रहा है। जैसे कि अब यदि कोई बिजली का पंखा देखेंगे तो वो अपने माइंड में सोचेंगे, तो वो पंखा कैसा दिखाई देता है, पंखा को हिल रहा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजली के पंखा है, इसके आविष्कारक हैं हीलर, अर्थात हिल रहा है को हमने बदल दिया हीलर में। ओके, समझ में आया, आगे बढ़िए। बिजली का पंखा हिल रहा है, इसका मतलब कि बिजली का पंखे का आविष्कारक है हीलर। एक बार फिर से आपको सुना दें, टायर का आविष्कारक है डनलप, वॉशिंग मशीन का आविष्कारक है हार्ले मशीन कंपनी, कार्बन पेपर का आविष्कारक है राल्फ वेजवुड, साइकिल के आविष्कारक हैं मैकमिलन, ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हैं फैराडे, रेडियो के आविष्कारक हैं मार्कोनी, कार कोष्टक में वाष्प के आविष्कार है निकोलस। ओके, या अब बात रही बिजली के बल्ब से। देखिए बिजली का बल्ब, इसके आविष्कारक है एडिसन। तो आपको मान लीजिए कितना दिन तक याद रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसके बाद आप भूल जाएंगे। एडिसन बल्ब के आविष्कारक हैं, लेकिन देखिए यदि इसको हम बना दें एक फनी वे में तरीके से, तो देखिए एडिसन को हम अपने माइंड में सोच लेंगे एडी वही पाँव में का एडी सोच लेंगे, एडिसन से एडी सोच लेंगे, और सोचने के बाद हम आपको एक वाक्य प्रयोग दिखा रहे हैं। देखिए बिजली का बल्ब जमीन में गिरा और आपके एड़ी में चुभ गया। बस आपको यही स्वाभाविक बात है, यदि बल्ब गिरेगा तो आप उस पर चढ़ेंगे तो आपकी एड़ी में चुभेगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेंगे कि जो बिजली का बल्ब है इसके आविष्कारक कौन है, एडिसन। बल्ब जमीन पे गिरा, वो पाँव में मेरे चुभ गया, पाँव में अर्थात एड़ी में चुभ गया, तो इसका मतलब हुआ कि बिजली के बल्ब के आविष्कारक हैं एडिसन। ओके, या आगे रिवाल्वर के आविष्कारक हैं कोल्ट। तो अब हमको ये नहीं याद रहेगा कि रिवाल्वर के आविष्कारक कोल्ट, एक कितना दिन तक, 2 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन वैसी को यदि आप बदल दें कोल्ट को कोट में, किसमें, कोट में, अपने दिमाग से बदलना है, रिवाल्वर को
कोल्ट को कोट में। अब देखिए, अब इसको तरीका समझिए। तरीका हो जाएगा कि रिवॉल्वर आप अपने कहाँ रखते हैं, कोट में रखते हैं। यदि आपको एक रिवॉल्वर दे दिया जाए, आप उस वक्त कोट पहने हैं, तो मान लीजिए आप उस रिवॉल्वर को अपने कोट ही में न रखेंगे। ऐसी ये सही बात नहीं है, लेकिन आपको बस तरीका समझा रहे हैं कि आप समझ जाओ। इस प्रकार रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं कोल्ट। कोल्ट को हमने तोड़ दिया कोट में, तो रिवॉल्वर आप अपने कोट में रखते हो। किसमें? कोट में। तो इससे हमें ये जानकारी हो गई कि रिवॉल्वर की आविष्कारक है कोल्ट। ओके, आगे कार कोष्टक में पेट्रोल की आविष्कारक है कार्ल बेंच। कार्ल बेंच, देखिए इसको हम कैसे फनी वे में तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। कार्ल बेंच है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कार्ल बेंच है, इनको तोड़ देना है कल बेच। कार्ल से हो जाएगा कल, और बेंच का मतलब से हो जाएगा बेच। मेरे साथ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, जो आपने सीख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। कार्ल के आविष्कार, कार्ल को तोड़ेंगे कल में और बेंच को तोड़ेंगे बेच, बेच में। तो इस प्रकार हो गया कल बेच। अब आइए भाई, कहाँ ध्यान है आपका? यहाँ देखिए इस तीर पे, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में क्या है, आपको दिखा दें। वाक्य प्रयोग में है कि आपके पास पेट्रोल वाली कार है जो कम माइलेज देती है, आपने सोचा उसे कल बेच देना। बस आ गया, कल बेच देना। किसको? पेट्रोल वाली कार को, जो कि हमको कम माइलेज देती है, मतलब कि ज़्यादा तेल पीती है और कम दूर तक जाती है। अपनी विचार से ये सोच सकते हैं, एक पेट्रोल वाली कार है मेरे पास जो कम माइलेज देती है, तो मैंने सोचा उसको कल बेच देने को, कल बेच। तो इस प्रकार से ज्ञात हो गया कि पेट्रोल वाली कार कल बेच। तो हो गया कि पेट्रोल वाली कार के आविष्कारक है कार्ल बेंच। ओके, क्यों मजा आ रहा है ना? ऐसे प्रश्न जो आपको कभी तक अभी तक ने आपने सोचा नहीं होगा कि इसको हम याद कर लेंगे। ठीक, हमने भी नहीं सोचा था। अब हम भी जैसे याद करते थे तो रटते थे, तो रट कर कोई कितना याद कर सकता है? 10-20, उससे ज़्यादा नहीं याद होगा। सभी ऐसे नाम ही याद नहीं होगा। जैसे देखिए, बैरोमीटर के आविष्कारक हैं तोरसेली। बैरोमीटर के आविष्कारक हैं तोरसेली। तो इसको कैसे अपने मन में तो बनाएंगे कि तोड़ कर सेल, मतलब कि तोड़ कर बेच। तो इसको तुकान शब्द जिसको बोलते हैं, तुकान में बदलेंगे तोड़ कर बेच। किसको? तोरसेली को। अब देखिए वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में होगा बैरोमीटर को आपने तोड़कर सेल कर दिया। क्या कर दिया? अभी कोई जब भी आपसे कोई पूछेगा कि बैरोमीटर के आविष्कारक, तो अब आपके मन में ये रहेगा कि हमने ना, मेरे पास एक बैरोमीटर था जिसको हमने उसको तोड़कर सेल कर दिया, अर्थात तोरसेली। समझ में आया? नाम आ गया होगा कि बैरोमीटर के आविष्कारक तोरसेली। अब देखिए, अब बारी आ गई टाइपराइटर। अब जानेंगे टाइपराइटर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं पेलेग्रीन। ठीक, ये हमको याद नहीं रहेगा। अब हमको याद कैसे रहेगा? देखिए, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं पेलेग्रीन। हम तोड़ेंगे कैसे? पीला और ग्रीन। ओके, पीला और ग्रीन में इसको हम तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद जैसे प्रश्नों में हम बना रहे थे वैसे अब बनाएंगे। देखो क्या बनाएंगे। मेरे पास या आपके पास जो एक टाइपराइटर है वो पीला और ग्रीन कलर का है। कैसा है? पीला और ग्रीन कलर का है। तो इससे आपका ये मतलब हो गया कि टाइपराइटर का आविष्कारक है पेलेग्रीन। ठीक, अब देखिए, अब बारी होती है सेफ्टी रेजर। इसकी आविष्कारक है जिलेट। ओके, अब जिलेट को जिलेट में हम रख सकते हैं, इसको भी हम यूज करके एक वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस। तो इसको क्या करेंगे? आप जिलेट का सेफ्टी रेजर उपयोग करते हो। एक प्रकार से आप समझ लो कि आप है, जो जिलेट कंपनी का नाम है ना, तो उसको कह सकते हैं कि आप जिलेट का
सेफ्टी रेजर उपयोग करते हो। तो इस प्रकार से आपको मालूम हो गया कि सेफ्टी रेजर के आविष्कारक हैं जिलेट। ठीक, अब आगे हेलीकॉप्टर की आविष्कारक हैं मॉमफोर्ड। मॉमफोर्ड भी कह सकते हैं या मॉमफोर्ड भी बोलते हैं। तो इसके आविष्कारक हैं मॉमफोर्ड। ठीक, अब इसको कैसे तोड़ेंगे कि ये एक अच्छे वर्डों में टूट जाए, तो इसको तोड़ेंगे। मैम, ये देखिए मैम अलग और फोर्ट अलग। ठीक, मैम फोर्ट। ठीक, अब बारी आ गई किसकी, फनी वे में बनाने की। देखिए इसको हमने कैसे बनाया है। इसको हमने किया है, आप हेलीकॉप्टर से मैम को फोर्ट, इंग्लिश में होता है ना FORT मीन्स कीला होता है, उसको भी समझ लेंगे कि आप हेलीकॉप्टर से मैम को फोर्ट घुमाने ले जा रहे हो। आप एक प्रकार से समझ लो, आपको हेलीकॉप्टर मिल जाए तो आप मैम को फोर्ट घुमाने ले जा रहे हो, तो आपके मन में ये हो जाएगा कि हेलीकॉप्टर के आविष्कारक हैं ममफोर्ट। ममफोर्ट। आप हेलीकॉप्टर से कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, किसको, बोलिए, मैम फोर्ट को। अब बारी है डायनमो। डायनमो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि जो आविष्कारक हैं उनके नाम ही ऐसे उल्टा सीधा हैं कि जल्दी याद ही नहीं होते हैं। बहुत मेहनत करोगे तो 10-20 याद होते हैं, फिर उसके बाद भी कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी टेक्निक दे रहे हैं, तरीका दे रहे हैं कि आप भूलोगे ही नहीं। भूलोगे तो बहुत कम भूलोगे, लेकिन एक बार इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए डायनमो की आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे को कैसे तोड़ेंगे, माइकल के फेरे में, किसके, माइकल के फेरे में। हो गया। देखिए करना कुछ नहीं है, माइकल फैराडे जो आपको दिया गया है इसको बस तोड़ देना है माइकल के फेरे में। और ये जो डायनमो है इसको हम समझ लेंगे डायन। डायन, ठीक है। अब तक 19 प्रश्न, ये 19वां प्रश्न है शायद, हाँ 19वां प्रश्न है। 18 आप तक यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, और हाँ समझ भी गए होंगे। शायद कुछ ही लोग होंगे जो समझ में नहीं आया होगा उनको, बट ऐसा कोई होगा नहीं। देखिए डायनमो के आविष्कारक कौन है, माइकल फैराडे। अब दिमाग में ये रखना है, डायनमो से डायन को ख्याल करना है, और माइकल फैराडे से माइकल के फेरे में याद रखना है। आप ये दो चीज याद रख लेते हो तो अब देखिए, अब जुबान पे कोई पूछ दे या फिर कहीं प्रश्न आ जाए कि डायनमो के आविष्कारक माइकल फैराडे, यदि आपको नहीं पता है तो करेंगे क्या करेंगे। देखिए माइकल फैराडे, नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। डायन का काम है सभी को अपने फेरे में फंसा लेना, लेकिन एक बार डायन माइकल के फेरे में फंस गई। हम कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने क्या बताया, माइकल फैराडे को कैसे याद रखना है, डायन का काम है, अर्थात डायनमो से डायन बना है, डायन का काम है किसी को अपने फेरे में फंसा लेना, लेकिन एक बार डायन माइकल के फेरे में फंस गई। तो इससे हमें बस क्या लेना है, यहाँ से हमको डायन उठा लेना है और माइकल के फेरे में याद रखना है। तो डायनमो के आविष्कारक माइकल फैराडे। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे ऐसे रखेंगे, देखेंगे घड़ी यांत्रिक, इसके आविष्कारक हैं आइसिंग। आइसिंग, ओके। तो अब हमें देखिए आइसिंग नहीं याद रखना है, आइसिंग को रखना है
याद रखना है आई, ये इंग्लिश वर्ड वाला ISING से, आइसिंग वाला, आइसिंग देखिए यहाँ पे है, आइसिंग से, यांत्रिक घड़ी के आविष्कारक हैं आइसिंग। तो अब देखिए, अब हमको याद कैसे करेंगे, याद करने का भी तरीका देखिए। अगर तुम अपनी यांत्रिक छड़ी दो तो मैं गाता हूँ। यहाँ जैसे कि एक प्रकार से कोई आपसे कहे, आपके पास मान लीजिए कि कोई छड़ी हो, यांत्रिक छड़ी, तो आपसे कोई कह रहा है कि यदि तुम अपनी यांत्रिक छड़ी दोगे तो मैं गाता हूँ। समझे? शायद नहीं समझ में आया होगा। देखिए, अगर तुम अपनी यांत्रिक छड़ी दोगे, आपके पास कोई छड़ी है यांत्रिक, कोई बच्चा आपसे जिद कर रहा है कि आप हमें ये छड़ी दे दो तो मैं आपको गाना गा के सुनाऊंगा या फिर मैं गाता हूँ। तो वही बात है, आप मुझे कोई यांत्रिक छड़ी दोगे तो मैं गाता हूँ। बस ये लिंक मिल गया हमको। मैं गाता हूँ कि अंग्रेजी आई सिंग में हम कन्वर्ट कर लेंगे आई सिंग, वही तो चाहिए हमें, क्योंकि यांत्रिक जो घड़ी यांत्रिक है इसके आविष्कारक हैं आई सिंग, इसीलिए आई सिंग हो जाएगा मैं गाता हूँ का इस अंग्रेजी शब्द आई सिंग। एकदम कमाल का टेक्निक दे रहे हैं आपको, कुछ भूलेंगे नहीं। देखिए, एक घड़ी पेंडुलम घड़ी भी आती है, तो उसके आविष्कारक हैं क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, अब याद रखना है, क्रिश्चियन से क्रिश्चियन को याद रखना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब हमें दिमाग में अगर पेंडुलम घड़ी आ गई तो पेंडुलम घड़ी के आविष्कारक क्रिश्चियन को दिमाग में कैसे लाना है। देखिए, पेंडुलम घड़ी साफ कर दें, पेंडुलम घड़ी ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सही बात थोड़े नहीं है, बस आपको बता रहे हैं कि ये पेंडुलम घड़ी जो है ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग, कौन से लोग, यहाँ देखिए, क्रिश्चियन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपको अब से मालूम हो जाना चाहिए कि पेंडुलम घड़ी के आविष्कारक हैं क्रिश्चियन। ठीक। अब देखिए, अब बारी आती है विद्युत बैटरी की। विद्युत बैटरी के आविष्कारक हैं अलेसांड्रो। अलेसांड्रो, देखिए अलेसांड्रो को हमने कैसे तोड़ा है, अपने दिमाग में तोड़ेंगे अलेसांड्रो को। ये क्या गया, अलेसांड्रो को सड़ा हुआ, अले को हटा देंगे, बस साड्रो को तोड़ रहे हैं, सड़ा हुआ, अलेसांड्रो सड़ा हुआ। अब इसको कैसे दिमाग में रखना है कि हमें याद आ जाए, तो देखिए, ये लोगों का बैटरी जो है सड़ा हुआ तार है। मतलब कि ये जो इन लोगों की बैटरी है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई बैटरी लाया, तो आप कह रहे हैं उनसे कि किसी दूसरे से कि ये जो लोग बैटरी लेकर आए हैं ना, उसमें सड़ा हुआ तार है, सड़ा हुआ तार है। कुछ खास ये बात सही नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि जो बैटरी है, कौन वाली, विद्युत बैटरी, वो कैसी है, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ। सड़ा हुआ से याद, आपको याद हो जाना चाहिए कि अलेसांड्रो विद्युत बैटरी के आविष्कारक हैं। यस। अब देखिए, बात आती है डीजल इंजन। डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है, रुडोल्फ। रुडोल्फ को याद रखना है आपके माइंड में, रोडलाफ। रोडलाफ कैसे याद रखेंगे, अब दिमाग में सोचेंगे ना कि रुडोल्फ है, उसको हमने दिमाग में तोड़ दिया अपने कि रोड लाफ। नहीं समझे? शब्द में देखिए, शब्द में कितना जबरदस्त प्रयोग किए हैं हम। अब हमने क्या प्रयोग किया है, देखिए कि डीजल इंजन में, जो डीजल इंजन है उसको, डीजल इंजन को रोड पर निकाल के तुम लाफ कर रहे हो, लाफ मतलब हंस रहे हो, उसी को हम इंग्लिश वर्ड में ले लेंगे। किसी भी प्रकार से हमारा जो एक प्रकार का एक जो वर्ड है वो उस सेंटेंस में एकदम फिट बैठना चाहिए, आप किसी को भी लो। ठीक। तो डीजल इंजन है, आप उसको रोड पे निकाल के क्या कर रहे हो, लाफ कर रहे हो, यानी हंस रहे हो।
तो इस प्रकार से आपको मालूम हो गया कि डीजल इंजन जो आपके पास है उसको आपने कहाँ निकाला है, रोड पर, और क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है। क्या लाफ में हंस रहा है। तो डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ। ओके, या डीजल इंजन को निकालकर आप लाफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डीजल इंजन के आविष्कारक हैं रुडोल्फ। भरपूर समझने का प्रयास कीजिएगा एकदम। लिफ्ट, लिफ्ट के आविष्कारक हैं ओटिस। ओटिस लिफ्ट समझते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे देखा होगा या फिर अन्य कहीं जिसपे सीढ़ी नुमा होता है उस पर चढ़ जाते हैं तो ऊपर ले जाता है, या फिर ऐसी भी लिफ्ट जो उस पर बस खड़ा हो जाए तो वो ऊपर की तरफ जाता है, बस वो उसी लिफ्ट के आविष्कारक हैं ओटिस। ओटिस को कैसे याद रखना है हमें, ओटी बस याद रखेंगे। इंग्लिश के दो अल्फ़ाबेट ओ और टी, ओटी याद रखना है। तो अब हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो सेंटेंस देखिए दिया है, लिफ्ट से आप मरीज को ओटी, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, ओ से हो जाएगा ऑपरेशन, OPERATION ऑपरेशन, टी से थिएटर, THEATERE ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हो। इससे आपको स्पष्ट ये मालूम होता है कि लिफ्ट के आविष्कारक हैं ओटिस। ओटिस से लेना है हमको ओटी, और हम वाक्य प्रयोग में जोड़ देंगे कि एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट की सहायता से आप एक मरीज को ओटी ले जा रहे हो। ओटी में मतलब ऑपरेशन थिएटर में, तो हो जाएगा ओटिस। अब तक हमने आपको 24 प्रश्न बता दिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की बारी आती है, तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बैबेज। ओके, कौन है, कंप्यूटर के पितामह या आविष्कारक चार्ल्स बैबेज। अब हम इसको चार्ल्स बैबेज नहीं पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से क्या पढ़ेंगे, बेवजह। चार्ल्स बढ़ा दिए हैं, बैबेज को पढ़ सकते हैं बेवजह, बैबेज बेवजह, बैबेज बेवजह, बैबेज बेवजह आ गया होगा। हम आप अपने माइंड में कैसे सेट करेंगे इसको, देखिए कंप्यूटर, आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है, आप ना उस कंप्यूटर को चालू रखते हो, वो भी किसे, बेवजह, मतलब बेवजह, बिना वजह, मतलब बिना काम बिना कार्य का को बोलते हैं बेवजह। तो हो जाएगा कि एक कंप्यूटर आपके पास है, उस कंप्यूटर को आप बेवजह चालू रखते हो। ठीक है, तो इससे हमको ये मालूम हो गया कि कंप्यूटर के आविष्कार बैबेज हैं। बैबेज का पूरा नाम चार्ल्स बैबेज कह सकते हैं। यदि हमको ऑप्शन में बैबेज भी मिल जाए तो चार्ल्स बैबेज तो जोड़ ही सकते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि प्रश्नों तो बहुत ज़्यादा हैं। हम आपको बताया ना कि एक सीरीज में दे देंगे, तो इस प्रकार से आपका पूरा 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। और एक बात, हाँ, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हुआ है तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड करके, मतलब कि बना करके ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।